हाय फ्रेंड्स, एक बहुत टेक्निकल सवाल पे, एक टेक्निकल पॉइंट पर मैं आज आपसे डिस्कशन करना चाहता हूं। क्योंकि पेशेंट्स को जब स्पाइन की सर्जरीज के लिए एडवाइस किया जाता है तो देखिए कई बार उसमें ना इम्प्लांट्स लगते हैं स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए। और फिर एक कॉमन सवाल आता है खासतौर पे यंग जनरेशन का कि अगर अंदर टाइटेनियम और उस स्ट्रेंथ के इम्प्लांट्स लगे हुए हैं तो सर मेरी मोबिलिटी क्या इफेक्ट नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, यहां पर मैं वापस आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूं। देखिए, अगर ये जैसे मान लीजिए कि हमने लंबर स्पाइन में दिखाया कि ये 4-5 वर्टिब्रा हैं, ठीक है। तो अगर हर एरिया में स्क्रू पड़ा हुआ है, तो अगर ये चारों पांचों में स्क्रू पड़ा है, तो ये बात तो एक इंजीनियरिंग या साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो गई। क्योंकि ये स्क्रू पड़ा हुआ है तो इनमें आपस में तो मूवमेंट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अगर इसमें आपस में मूवमेंट नहीं होगा तो क्या हम बेंड कर सकते हैं? देखिए, बेंडिंग ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि हमारी जो डोर्सल स्पाइन है उसमें भी कुछ लेवल ऑफ बेंडिंग पॉसिबल हो जाती है। ज्यादा नहीं, पर कुछ लेवल। तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल झुक ही नहीं पाएंगे। हाँ, लेकिन ये भी शायद ये मुश्किल हो कि आप ये सोचें कि मैं ऐसा योग करूं कि मैं वापस अपने हाथों से अपने टोज को छू पाऊं। तो ये मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर हमने स्क्रूज एंड रॉड से फिक्स कर दिया है। पर इसमें इतना निराश होने की बात नहीं है, क्योंकि वो केसेस बहुत कम होते हैं जहां पर हमको पूरा लंबर स्पाइन फ्यूज करना पड़ता है। जनरली 2 लेवल को फ्यूज करने में भी हमारी पैथोलॉजी एड्रेस हो जाती है, या 3 लेवल को भी फ्यूज करने में, या 3 वर्टिब्रा को फ्यूज करने में भी पैथोलॉजी एड्रेस हो जाती है। तो जो प्रैक्टिकली लॉस होता है मूवमेंट का, वो इतना ज्यादा नहीं होता है कि हम अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल को न जी पाए, ठीक है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आपके मन में ये डर है, स्पेशली फॉर द यंग जनरेशन, क्योंकि उनकी फंक्शनल लाइफ अभी काफी ज्यादा है, तो अगर वो ये सोचते हैं कि नहीं, अगर मान लो 1 लेवल पे या 2 लेवल पे स्क्रूज पड़ गए, या कहीं फ्यूज कर दिया, या रॉड लग गया, तो अब मेरी मूवमेंट वहां पर बिल्कुल खत्म हो गई, तो नहीं, ऐसा नहीं है। मूवमेंट बिल्कुल खत्म नहीं होगी। हाँ, इन दोनों के बीच की मूवमेंट कम हो जाएगी, लेकिन हमारे लिए हमेशा बिल्कुल जरूरी नहीं कि हमें हर इंडिविजुअल लेवल पर फुल मोबिलिटी चाहिए। अगर हमारे मोबिलिटी कहीं रिस्ट्रिक्ट हो भी रही है, तो बाकी स्पाइन जो है वो हमारे मूवमेंट को कॉम्पेंसेट कर सकती है, जिससे हम अपनी जो नॉर्मल लाइफस्टाइल है उसको जी पाते हैं। तो अब ये थोड़ा ही है कि स्पाइन का ऑपरेशन हो गया तो आप झुककर फीता भी नहीं बांध पाओगे, नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो ये इतना हाईली टेक्निकल या नुआंस चीज है, जिसको समझने के लिए जितना बड़ा सेगमेंट आप फ्यूज करोगे उतनी ही ज्यादा रिस्ट्रिक्शन आएगी मोबिलिटी में। और बड़ा सेगमेंट तो आप तभी फ्यूज करते हो ना, जब आपकी प्रॉब्लम अक्रॉस मल्टीपल लेवल्स हो। तो जब तक इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तब तक लंबा लंबा सेगमेंट फ्यूज करने की जरूरत नहीं है। और जब लंबा सेगमेंट ही आप फ्यूज नहीं कर रहे हो, तो स्पाइन की मोबिलिटी इन सम वे और द अदर थोड़ी सी मेंटेन हो जाती है। प्रैक्टिकली आपकी लाइफ बहुत आराम से चलती है। तो मुझे नहीं लगता है कि हमें इस चीज को लेकर डरना चाहिए। पर फिर भी, क्योंकि हर पेशेंट की रिक्वायरमेंट, हर पेशेंट की स्पाइन, हर पेशेंट का डिजीज एक अलग तरीके से बिहेव करता है। तो अगर ऐसी कोई भी समस्या है या आपके मन में कोई भी सवाल है, तो मैं चाहूंगा कि आप अपने नियरेस्ट स्पाइन एक्सपर्ट से जरूर सलाह लें, या नीचे दिए गए नंबर्स या कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ के हमसे इसका आंसर ले सकते हैं। थैंक यू।